विल सी चैप्टर 5 वाटर ज्योग्राफी का उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक का। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन का किसे कहा जाता है? प्रेसिपिटेशन इज द फॉल ऑफ मॉइस्चर ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल, स्नो, स्लीट एंड नेल स्टोन्स। मतलब मॉइस्चर जब कंडेंस्ड हो जाता है, हेवी होके नीचे रेनफॉल की, स्नो या फिर स्लीट और नेल स्टोन की तरह गिरता है, उसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन। ठीक है। फिर व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल किसे कहते हैं? वाटर साइकिल इज द सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड देन अगेन एटमॉस्फेयर। मतलब गर्मी की वजह से पानी इवापोरेट होता है, वेपर फॉर्मेशन होके ऊपर चला जाता है, वहाँ पे फिर कंडेंस्ड होता है ठंडी की वजह से, और फिर नीचे हेवी होके गिर जाता है, फिर नीचे का पानी ऊपर जाता है, फिर ऊपर का पानी नीचे आता है। इस प्रोसेस टोटल चलता रहता है, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइट ऑफ द वेव्स? हाइट ऑफ द वेव्स किस वजह से इफेक्ट होता है? अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, वाइंड्स, इन सब की वजह से। व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर? मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, टेम्परेचर, वाइंड्स, ग्रेविटेशनल पुल, शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, वार्म एंड कोल्ड करंट्स, सैलिनिटी, इन सब की वजह से इफेक्ट होता है। ठीक है। व्हाट आर टाइड्स एंड हाउ आर दे कॉज्ड? टाइड्स सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सन, मून एंड अर्थ, इन तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा टाइड्स फॉर्मेशन होते हैं। एक होता है नीप टाइड्स और एक होता है हमारा दो टाइप का टाइड्स होता है, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड। ठीक है। नीप टाइड में जनरली मून और सन मून अर्थ सन 90 डिग्री में रहता है, और स्प्रिंग टाइड में हमारा एक लाइन में रहते हैं तीनों। व्हाट आर ओशन करेंट्स? ओशन करेंट्स मतलब जो एक रिवर जैसे ओशन के अंदर फ्लो ऑफ एक रिवर, मतलब एक करंट जो फ्लो होता है, एक लाइन में जो वाटर फ्लो होता है ओशन के अंदर, वो एक करंट फ्लो करता है, उसको बोलते हैं ओशन करंट। ओशन करेंट्स आर द रिवर्स ऑफ वाटर फ्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस ड्यू टू मेनली डिफरेंट इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ये होता है। ठीक है। ओशन वाटर इज सल्टी। सल्टी क्यों होता है? ओशन में बहुत सारे रिवर्स आके मिल जाते हैं, और रिवर्स क्या होता है, हर एक रिवर सल्टी मटेरियल्स लाते हैं और लाके डिपॉजिट करते हैं ओशन में। ओशन में वाटर इवापोरेट होकर चला जाता है, फिर सॉल्टीनेस इसकी वजह से बढ़ जाती है, और ओशन में सारे रिवर्स की वजह से सॉल्टीनेस रहता है। तो क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ डिटीरियोरेटिंग। क्यों डिटीरियोरेटिंग हो रहा है? क्योंकि पोल्यूट कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्री का पानी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, गंदा नाला का पानी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, फिर सीवेज का वाटर जो निकाल दे रहे हैं वहाँ पे एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं वाटर का, कंजर्व नहीं कर रहे हैं, प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं, डस्ट डैश स्टोम सब छोड़ दे रहे हैं, फ्लावर्स, आसेस, डेड बॉडीज, ऑल सब कुछ फ्लो कर दे रहे हैं वाटर में, इसकी वजह से उसका क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रहा है। The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is called water cycle. Generally, the warm ocean currents originates near equator. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. बस कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है। टाइड पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर को बोलते हैं। सुनामी स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स को बोलते हैं। ओशन करेंट्स स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग इन डेफिनाइट पाथ्स को बोलते हैं हम ओशन करेंट्स। अनदर नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र, अलग नेम उसका सांपो है। फिर नेम ऑफ जूसी फ्रूट ऑरेंज, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हुगली में है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा हुगली है। फिर बिगेस्ट बेसिन इन द वर्ल्ड कौन सा है? अमेजन बेसिन है। लुक फॉर हार इन वेस्ट अफ्रीका, मतलब वेस्ट अफ्रीका के लोग को क्या बोलते हैं हम? नाइजर मिलते हैं वहाँ पे। फिर राइजेस इन इंडिया एंड जर्नीज थ्रू पाकिस्तान, इंडस रिवर, हर डेल्टा इन इजिप्ट इज़ फेमस फॉर नाइल, लंदन इज सिचुएटेड ऑन हर एस्ट्यूटरी, लंदन में कौन सा रिवर है? थेम्स रिवर है। कलरफुल रिवर येलो रिवर है। राइम्स विथ बोंगो कोंगो। बस आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक का ख़त्म हो गया। उसके अलावा एक्स्ट्रा भी है, आप खुद देखना।